आपसे युक्त को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। रोजाना ऐसी और भी श्रीमद् भगवत गीता की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री गौरी के घर को। इससे पहले की वीडियोस में हमने अध्याय 1 पूरा पढ़ लिया था और अध्याय 2 सांख्य योग का श्लोक नंबर 1 से 15 तक पूरा पढ़ लिया था। यदि आप उन सभी श्लोकों और अध्यायों को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके पहले की वीडियोस में देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे अध्याय 2 सांख्य योग का श्लोक नंबर 16, 17 और 18। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। श्लोक नंबर 16। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोर अपि दृष्टो अंतस्त्व न्योत्स्वदर्शिभिः। अर्थ, असत वस्तु का तो अस्तित्व ही नहीं है और सत का कभी अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुषों के द्वारा देखा गया है। व्याख्या। वेदांत शास्त्र में सत असत का विवेक अत्यंत वैज्ञानिक पद्धति से किया गया है। हमारे दर्शन शास्त्र में इन दोनों की ही परिभाषाएं दी हुई हैं। असत वस्तु वह है जिसकी भूतकाल में सत्ता नहीं थी और भविष्य में भी वह नहीं होगी, परंतु वर्तमान में उसका अस्तित्व प्रतिष्ठा होता है। मांडुक्य कारिका की भाषा में जिसका अस्तित्व प्रारंभ और अंत में नहीं है, वह वर्तमान में भी असत्य ही है। हमें दिखाई देने वाली वस्तुएं मिथ्या होने पर भी उन्हें सत्य माना जाता है। स्वाभाविक ही सत्य वह वस्तु है जो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इन तीनों ही काल में नित्य अविकारी रूप से रहती है। सामान्य व्यवहार में अगर समझा जाए तो जैसे कि कोई व्यक्ति किसी स्तंभ यानी खम्भे को भूत समझ लेता है तो वह स्तंभ की दृष्टि से भूत को असत कहा जाएगा, क्योंकि भूत अनित्य है और स्तंभ नित्य है। श्लोक नंबर 17। अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अर्थ, उस वस्तु को तुम अविनाशी जानो जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अव्यय का नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। व्याख्या। समस्त जगत को जो व्याप्त किए हुए है और इस दृश्यमान अनुभव में आने वाले जगत का जो अधिष्ठान है वह सत्य है। मिट्टी के बने अनेक प्रकार के पात्र होते हैं जिनके विभिन्न उपयोगों के कारण अथवा उनमें रखी वस्तुओं के कारण उनके विभिन्न नाम होते हैं, परंतु विविध आकारों के होने पर भी वे सब एक मिट्टी के ही बने होते हैं जो सब आकारों में व्याप्त होती है और जिसके बिना किसी भी पात्र का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। उन सब की उत्पत्ति, स्थिति और लय मिट्टी में ही है, अतः उनमें मिट्टी ही वास्तव में सत्य है। इसी प्रकार यह नित्य परिवर्तनशील जगत नित्य अविनाशी तत्व से व्याप्त है और भगवान कहते हैं कि इस तत्व का विनाश कदापि संभव नहीं है। तब फिर असत क्या है जिसका अस्तित्व नित्य नहीं है? सुनो। श्लोक नंबर 18। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अर्थ, इस नाश रहित अप्रमेय नित्य देही आत्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भारत तुम युद्ध करो। व्याख्या। आत्मा द्वारा धारण किए हुए भौतिक शरीर नाशवान है, जबकि आत्मा नित्य अविनाशी और अप्रमेय अर्थात बुद्धि के द्वारा जानी नहीं जा सकती। यहाँ आत्मा नित्य और अविनाशी है। ऐसा कहने का अभिप्राय यह है कि आत्मा का न पूर्णतः नाश होता है और न अंशतः। नित्य आत्म तत्व को अज्ञेय कहा गया है, जिसका अर्थ यह नहीं कि वह अज्ञात है। इसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार हम इंद्रियों के द्वारा विषयों को जानते हैं उस प्रकार इस आत्मा को नहीं जाना जा सकता। इसका कारण यह है कि इंद्रियां, मन और बुद्धि आदि हमारे ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं। वह स्वतः जड़ हैं और चैतन्य आत्मा की उपस्थिति में ही वे अन्य वस्तुओं को प्रकाशित कर सकते हैं। अब जिस चैतन्य के कारण इंद्रियां और आदि उपकरण विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होते हैं, तब उसी चैतन्य को वे प्रत्यक्ष विषय के रूप में किस प्रकार जान सकते हैं, यह सर्वथा असंभव है। और इसी दृष्टि से यहाँ आत्मा को अज्ञेय कहा गया है। आत्मा स्वतः सिद्ध है, इसलिए हे भारत तुम युद्ध करो। वास्तव में इस वाक्य के द्वारा सबको युद्ध करने का आदेश नहीं दिया गया है। जिस धर्म की आधारशिला क्षमा और उदार सहिष्णुता
है। उसी धर्म के शास्त्रीय ग्रंथों में इस प्रकार का युद्ध का नारा संभव नहीं हो सकता। कोई टीकाकार यदि ऐसा अर्थ करता है तो वह अनुचित है और वह गीता को महाभारत के संदर्भ में नहीं पढ़ रहा है। हे भारत, तुम युद्ध करो, ये शब्द धर्म का आह्वान है प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जिससे वह पराजय की प्रवृत्ति को छोड़कर जीवन में आने वाली प्रत्येक परिस्थिति का निष्ठापूर्वक और साहस के साथ सामना करे। अधर्म का सक्रिय प्रतिकार, यह गीता में श्री कृष्ण का मुख्य संदेश है। अब आगे भगवान उपनिषदों के 2 मंत्र सिद्ध करने के लिए उद्धृत करते हैं कि शास्त्र का मुख्य प्रयोजन संसार के मूल कारण मोह अविद्या की निवृत्ति करना है। भगवान कहते हैं, यह तुम्हारी मिथ्या धारणा है कि भीष्म और द्रोण मेरे द्वारा मारे जाएंगे और मैं उनकी हत्या करूंगा। आपसे युक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। रोजाना ऐसी और भी श्रीमद् भगवत गीता की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री गौरी गिरधर को। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट भी जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें ताकि आप आने वाली वीडियोज़ को सबसे पहले देख सकें।